राधा। स्वागत है देवेश जी, प्रस्तुत करें। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् दिवाकर निभोज्वल कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्न हरं नमामि। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम रण कर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। मोकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय जय श्री सीतारमण जय जय भूप किशोर जय भक्तन सर्वस्व प्रभु जय संतन चित चोर। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। अखिल ही प्रत्ययनी परमात्मा पुरुषोत्तम गुण गण निलय कौशल्यानंद आनंद परम ब्रह्म परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर समुद्भूत पंकज कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस वैजयंती जनक नरेंद्र नंदनी भगवती भास्वती पराम्बा जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सीता श्री सीता रामचंद्र भगवान के चरण कमलों में कोट कोट नमन वंदन अभिनंदन। चारों भैया और तीनों मैया को कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार नमस्कार बारंबार प्रणाम। समुपस्थित
भगवत भक्त श्री राम कथा अनुरागी सज्जनों, आप सभी को कोट कोट प्रणाम, कोट कोट नमन। सज्जनों, हम सब अत्यंत भाग्यशाली हैं जो कि वेद रूपी वाल्मीकि रामायण श्री राम कथा को श्रवण करने का पावन संकल्प अपने हृदय में धारण किए हैं। कई कई जन्मों के हमारे पुण्य जब उदय होते हैं, तब जाकर के हमको यह भगवान की सुंदर कथा सुनने को, पढ़ने को प्राप्त होती है। तो आइए हम सब कथा यात्रा में प्रवेश करें। कथा यात्रा में प्रवेश करने के पूर्व भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। अरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। तुम्हारे बिन मेरा कौन यहाँ, मैं तुम्हें छोड़ कर जाऊं कहाँ। मैं तो आन पड़ा दर तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। जिस दिन से दुनिया में आया, मैंने पल भर चैन न पाया। सही कष्ट पे कष्ट घनेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरे नैना कब से तरस रहे, सावन भादों से बरस रहे। अब छाए घोर अंधेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा सच्चा मार्ग टूट गया, मुझे 5 लुटेरों ने लूट लिया। मैंने जतन किया बहुत तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरे सारे सहारे छूट गए, गुरु तुम भी मुझसे रूठ गए। करो दिल के, करो दिल के दूर अंधेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। गुरुदेव संवरिया मेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। तो आइए अब हम कथा में प्रवेश करते हैं। इसके पूर्व के प्रसंग में हम चल रहे थे कि नारद जी को जब अभिमान हो गया था अपनी सुंदरता का, वो अब नारद जी जो है भगवान को अब अपना गुणगान दूसरे हिसाब से सुना रहे हैं।
नारद जी को घमंड हो गया कि जो है, अब जो विशेषता भगवान में है वही विशेषता मेरे में भी है, तो अब तो मैं भगवान के बराबर खुद हो गया हूं। जब बहुत दिनों तक नारद जी जब भगवान के पास नहीं जाते हैं, एक दिन माता लक्ष्मी कहती है कि इस समय नारद का पता नहीं चलता है। फिर इसके बाद भगवान जब बहुत दिन तक जब नारद का जब सुध नहीं लेते हैं, नारद जी वहां जब पहुंचते हैं, भगवान नारद जी की और प्रशंसा कर दिए, उनका अभिमान और बढ़ गया। कहते हैं कि तुम्हारे सुमिरन ते मिटे मोह माम मार मद मान, नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। नारद जी जैसे ही चले तो भगवान ने बीच रास्ते में ही अपना माया से दिव्य नगर का निर्माण कर दिए, जहाँ के शेर निधि राजा हैं, उनकी कन्या विश्वमोहिनी का स्वयंवर हो रहा है। नारद जी ने देखा तो वो भी पहुंच गए। राजा शेरनिधि ने नारद जी का भी स्वागत किया, कन्या से भी प्रणाम कराया, और नारद जी से पूछा मेरी कन्या के गुण दोष बताइए। नारद जी ने जैसे ही उस कन्या को देखा तो नारद जी के होश ही उड़ गए। तो सोचने लगे, जो यही बरय अमर सो होई, तो बेटा तुम ही अमर हो जाओ, परंतु इसके लिए राजकुमार जैसा स्वरूप भी तो होना ही चाहिए। तो नारद जी ने थोड़ी बहुत बात बना के बताए और चल दिए। रास्ते में सोचने लगे, राजकुमार जैसा सुंदर रूप कहाँ मिले। तो हे भगवान, अब तुम ही सहायता करो जिससे ये कन्या मुझे मिल जाए। हे प्रभु, अब ये झोली माला तुम ही संभालो, हमें तो बस राजकुमारी चाहिए। बहुविधि विनय के नित ही काला, प्रगट्यो प्रभु कौतुके कृपाला। भगवान को देख करके नारद जी चरण पकड़ लिए। भगवान ने पूछा क्या बात है नारद। अब तो नारद जी सोचने लगे, अब तो मेरा काम बन गया। नारद जी ने अपनी सारी बात बताया और कहा प्रभु आप अपनी सुंदरता मुझे दे दीजिए, जिससे वो राजकुमारी हमें वरण कर ले। नारद जी ने भगवान से सुंदरता मांगते समय एक बड़ी सुंदर बात की। क्या बात करते हैं कि जय हे विधिनाथ होय हित मोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा, निज माया बल देख विशाला, ये हंस बोले दीन दयाला। नारद ने कहा हे प्रभु आप वही कीजिए जिससे मेरा भला हो, क्योंकि मैं तो आपका ही दास हूं। अब तो नारद जी ये सोच ही रहे थे कि अपनी सुंदरता देंगे, मेरा विवाह हो जाएगा, मेरा इसी में भला हो जाएगा। परंतु एक बालक का भला किसमें होगा ये तो माँ समझती है। अबोध बालक को क्या जान, बालक बीमार होगा तो माँ पकड़ के डॉक्टर के पास ले जाएगी, और जिस बच्चे को कोई डांट दे तो माँ सिंघनी बन के आ जाती है, और वही माँ डॉक्टर से कहती है कि मेरे बच्चे को इंजेक्शन लगा दो ताकि ठीक हो जाए। बच्चा चिल्ला रहा है, फिर भी माँ दबोच करके इंजेक्शन लगवा रही है। अब जरा विचार करें
बहिरंग दृष्टि से माँ कितना क्रूर व्यवहार कर रही है, पर माँ के इस क्रूर व्यवहार से बच्चे पर कितनी कृपा है, अबोध बालक नहीं समझेगा। इसी प्रकार से भगवान जग के पिता हैं। उनके बालक नारद को रोग हो गया है। प्रभु को उनका ऑपरेशन करना आवश्यक है। अब इससे भक्त को बुरा लगे तो लगे, परंतु भगवान वही करता है जिससे भक्त का भला हो। भगवान ने तुरंत नारद से एक व्यंग किया कि जय विधि होई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, हो सोई हम करब नयान कछु, बचन नम्रसा हमार। भगवान ने कहा, नारद तुमने हित की बात की है, परंतु मैं तो परम हित करूंगा तुम्हारा। भगवान अंतर ध्यान हो गए और नारद ने सोचा हम सुंदर हो गए, परंतु भगवान सुंदर की जगह बंदर बना के चले गए। भगवान बंदर ही क्यों बनाए? इसलिए कि भगवान ने विचार किया कि यदि आज मैं बंदर बनाता हूं तो ये बच जाएगा, नहीं तो उम्र भर बंदर बन के रह जाएगा। नारी विवश नर सकल गोसाई, और नाचहि नट मरकट की नाई। नारद जी स्वयंवर नारद जी स्वयंवर में जब गए तो सबने नारद जी की ही समझ करके उन्हें प्रणाम किया, और नारद जी को लगा हम सबसे सुंदर हैं, इसलिए सब हमें इतना सम्मान दे रहे हैं। उसी बीच दो रुद्रगणों ने नारद जी को देखा तो बड़ी प्रशंसा किए। जैसे ही वह राजकुमारी आई, नारद जी उसके सामने जा करके अपना मुंह दिखाए। उसने बंदर जैसा रूप देख करके रास्ता ही बदल दिया। नारद जी बार बार व्याकुल हो रहे हैं, परंतु वो राजकुमारी उनकी तरफ देखती ही नहीं। उसी समय भगवान राजकुमार का भेष बना करके प्रकट हो गए। राजकुमारी उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। भगवान उसे लेकर के अंतर ध्यान हो गए। पूरा राज समाज उदास हो गया और नारद जी का मन भी उदास हो गया। रुद्र गणों ने कहा, महाराज बड़े सुंदर लग रहे हो, जरा दर्पण में जाकर के अपना मुंह तो देखो। तब जा करके नारद जी को लगा ये सब मेरा मजाक बना रहे हैं। अचानक वहीं जलाशय में नारद जी को उनका प्रतिबिंब दिखाई दिया। नारद जी अपना रूप देख करके आग बबूला हो गए और कहने लगे, हमारे साथ ये विष्णु ने धोखा किया है, आज मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा, और यदि न कर सका तो मैं खुद आत्महत्या कर लूंगा। विष्णु ने मेरी जग हंसाई किया है, और बकते झकते चले जा रहे हैं। देहऊं श्राप की मरिहऊं जाए, जगत मोरे उपहास कराए। नारद जैसा संत आज कितना क्रोध में पागल हो गया है। अब देखिए, पहले तो काम को भी जीत लिए, क्रोध को भी जीत लिए, और अब वही नारद जी क्रोध के इतने वशीभूत हो गए कि वह आत्महत्या भी करने की सोच लिए। जैसे बाहर निकले तो सबसे पहले रुद्र गणों पर बरस पड़े। अरे दुष्टो, तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम राक्षस हो जाओ। सबसे पहले दर्पण दिखाने वाले को दंड मिला। फिर नारद जी दौड़ लगाए तो भगवान रास्ते में ही मिल गए। नारद जी ने जो देखा तो खरी खोटी सुनाने लगे भगवान को। अरे विष्णु, तुम परम स्वतंत्र हो चुके हो, तुम्हें किसी का डर रहा नहीं। आज तुम्हारा पाला नारद से पड़ा है, तुम्हें दूसरे की संपदा देखी नहीं जाती, तुम कपटी हो। समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी तुम ले लिए, बेचारे शंकर को तुमने विष पिलाया। तुम स्वार्थी हो, सदा से तुम्हारा कपटी स्वभाव रहा है। अंत में श्राप दिया,
तुमने जिस राजकुमार का भेष बना करके छला है, उसी राजकुमार के भेष में तुम धरती पर जाके जन्म लोगे। जैसे मैं नारी के विरह में दर दर भटक रहा हूं, तुम भी नारी के विरह में तड़पोगे। और तुमने हमें बंदर बनाया, तुम्हें बंदर की ही सहायता लेनी पड़ेगी। नारद जी 3 श्राप दिए और खूब गालियां सुनाई, और भगवान खूब हंसे और अपनी माया को समेट लिया। तो श्राप शेष धरि हरस हिय, प्रभु बहु बिनती कीन, निज माया कै प्रबलता, करस कृपा निधि लीन। जैसे ही भगवान अपनी माया को समेटे, नारद जी को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हुआ और भगवान के चरणों में गिर करके त्राहि माम कह के पुकारने लगे, हे नाथ, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मेरा श्राप झूठा हो जाए। भगवान ने कहा, नारद तुम चिंता ना करो, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। नारद ने कहा, प्रभु मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा, ये मेरा पाप कैसे मिटेगा। भगवान ने कहा, जाओ भगवान शिव के नामों का संकीर्तन करो, सारे पाप संताप मिट जाएंगे। दोनों रुद्र गणों को भी नारद जी ने आशीर्वाद दिया। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, भये हमको तरना पुनि संसार। और नारद जी भगवान का भजन करते हुए अपने धाम को पधार गए। भगवान शिव ने कहा, देवी इस प्रकार भगवान ने नारद का मोह भंग किया। इसके बाद एक कल्प की तुम्हें और कथा सुनाता हूं। जब चिंते में नर श्रेष्ठ अनुपा, दंपति धर्म आचरण का, अजहु गाव श्रुते जिन कैली का। महाराज मनु और माता शतरूपा के जीवन में कोई कमी नहीं है। बहुत बड़े राजा हैं, साम्राज्य की कोई कमी नहीं है। उत्तानपाद प्रियव्रत जैसे 2 पुत्र हैं, और नाती जिनके भक्त राज ध्रुव हैं, बेटी देवहूति, दामाद करदम ऋषि, और बेटी के बेटे के रूप में साक्षात कपिल भगवान हुए। महाराज मनु को सब कुछ प्राप्त हुआ, लेकिन वैराग्य नहीं मिला। योजना जाने की बननी चाहिए, तो योजना रहने की बन रही है। जो संसार में विषयों से बांध दे उसे वासना कहते हैं। महाराज मनु के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। होय न विषय विराग, भवन बसत भा चौथ पनो, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिनु। देखो भगवान ऐसे ही मौत को नहीं भेजते, पहले नोटिस भेजते हैं। जैसे बाल सफेद होने लगे, समझ लो नोटिस आ गया, घुटने कमर धर ले, अब तैयारी कर लो। आंख कान दांत सबकी नोटिस भेजा, लेकिन इंसान इनको सुधरवाने की तैयारी करता है। जब नोटिस को इनकार कर दिया, तब भगवान मौत को भेज देता है। जिन्हें कोई राग नहीं, वो सब छोड़कर तैयार बैठे हैं। लेकिन महाराज मनु का राग नहीं छूट रहा, और राग नहीं छूटेगा तो अनुराग कहां से आएगा। बुद्धि बड़ी, चतुराई बढ़ी, और सुंदरता तन में प्रगति है। मान बढ़ो, धन धाम बढ़ो, यह कीर्त हु जग में प्रगति है। जो मत द्वार गजेंद्र हजार,
सो इंद्रहु से कछु नारी घटी है, तुलसी जगदीश के भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। महाराज मनु के हृदय में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरा ये जन्म व्यर्थ हो गया। भगवान की भजन के बिना क्या ये जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। बर बस राज सुतहि ताब दीना, नारी समेत गवन बन कीना, तीरथ बरन मिस बेख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। गोस्वामी जी कहते हैं कि बर्बर हठात अपने मन को समझा करके निकले और नैमिषारण्य तीर्थ में संतों के सानिध्य में महाराज मनु शतरूपा की जिंदगी ही बदल गई। कृस शरीर मुनि पट परिधाना, सात समाज नीट सुनहि पुराना। अनुरागियों के संग में अनुराग जग ही जाता है, व्यभिचारियों के संग में व्यभिचार जगता है। जैसा संग रहेगा उसका रंग भी वैसा ही रहेगा। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अति लाग। मनु और शतरूपा की जब अनन्य गति हो गई, किसी का आश्रय नहीं रहा, तब वरदान मांगो, वरदान मांगो। आकाशवाणी सुनकर मनु जी प्रसन्न तो हुए, लेकिन कहते हैं हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप मेरे अंतर मन की अभिलाषा नहीं समझे, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ। जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंड मन मानस हंसा, सगुण गुण जहि निगम प्रशंसा। देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। महाराज मनु ने भगवान को साक्षात देखा तो देखते ही रह गए। भगवान बोले कुछ मांग लो। मनु जी ने कहा प्रभु अब मांगने वाला ही नहीं तो मांगे कौन। कण कण में तुमको मेरा पता नहीं, तेरा पता मिला तो मेरा पता नहीं। भगवान बोले संकोच छोड़ करके मांग लो। अरे भाई संकोच छोड़ना क्या इतना आसान है। संकोची व्यक्ति दुनिया भर बात करेगा लेकिन असली बात कह ही नहीं पाता। मनु जी की भी यही हालत है। संकोच उसे कहा जाता है जिसके कारण कुछ कहा ना जा सके। इसने उसे कहा जाता है जिसके कारण भगवान के बिना रहा ना जा सके। श्री मनु जी बड़े संकोच के साथ कहते हैं, दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहे सति भाव। हे प्रभु आप दान शिरोमणि हैं, आप कृपा निधान हैं, आपका उदार स्वभाव है, मेरे पास तो केवल भाव है। भगवान बोले हो गई मेरी प्रशंसा, अब मांगो। श्री मनु जी बोले चाहा हूं तुम्हें, आपको ही चाहता हूं। भगवान बोले मुझे। मनु जी संकोच बस बोले नहीं नहीं, समान सुत। भगवान बोले बात साफ साफ बोलो। प्रभु ने कहा मनु ने कहा प्रभु सन कवन दुराव। भगवान बोले अपने समान कहाँ लाऊं, मैं ही तुम्हारा बेटा बनूंगा। मनु जी बोले वाह भगवान, मैंने तो आपके समान बोला था। भगवान बोले चिंता मत करो, आपने मन से मुझे मांगा है,
मैं तो आऊंगा ही पुत्र बन करके, और मेरे जैसा वाणी से मांगा है तो अपने जैसा ले करके भी आऊंगा। भरत तो राम ही के अनुहारी, सहसा सलखे ना सकहि नर नारी। इसी प्रकार से देवी शत्रुपा ने भी निवेदन किया, माता बनने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हो। कालांतर में महाराज मनु अयोध्या नरेश दशरथ हुए और महारानी शत्रुपा कौशल्या के रूप में जन्म लेती हैं। इस प्रकार से आज आप लोगों ने मनु शत्रुपा के ऊपर भगवान की कैसी कृपा हुई, उस प्रसंग को आप लोगों ने श्रवण किया। आइए इतना ही कह के अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोले राघवेंद्र सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, संत समागम की जय। बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया। हमारे देवेश जी काफी दिनों बाद किए वक्तव्य, लेकिन आज ऐसा वक्तव्य हुआ कि रोम रोम पुलकित तो हो गया। अब वो आपकी वाणी में बड़ी मधुरता, बड़ी दिव्यता, और एक जो अ, अच्छे वक्ता का स्वभाव होता है श्रोताओं को बांध लेना, और वही आपके सुंदर वक्तव्य में अब है बात, जो लगता है सुनते रहिए। बहुत बढ़िया। बाकी हमारे वाजपेयी जी भी। देवेश जी भैया बहुत बढ़िया रहा। और आपने बहुत सुंदर बताया, और जो है बिल्कुल मनमुग्ध हो गया। जी आचार्य जी, आप सब लोगों का स्नेह है। ठीक है, समय भी